अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ सीख कबाब पराठे की रेसिपी। बड़ा मज़ेदार सा स्पेशल सा सीख कबाब पराठा आज हम आपको तैयार करके बताएंगे। बाजार से आपको सीख कबाब पराठा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाजार से भी ज़्यादा अच्छा सीख कबाब पराठा आप इजीली घर में तैयार कर सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इतने महंगी कीमत में, इतने महंगे दामों में आप सीख कबाब पराठा बाजार से खरीद कर लेकर आते हैं तो बहुत कम कीमत में, बहुत कम बजट में ढेरों सीख कबाब पराठे आप आराम से घर में तैयार कर सकते हैं। घर के तमाम अफराद इनको आराम से खा सकते हैं। बहुत इजी और सिंपल है इनको बनाना। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर पसंद आएगी। घर के ही मसालों से आज हम सीख कबाब पराठे की रेसिपी आपको बताएंगे, तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर देरी न करते हुए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं सीख कबाब पराठा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पराठों का आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लिया है। अब इसके अंदर हम 1 चमचे के बराबर नमक शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब इसके अंदर हम आधा कप के बराबर दूध शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको थोड़े थोड़े पानी से गूंद लेंगे। पानी हम उतना ही यूज करेंगे जितने के हमें इसको गूंदने में जरूरत पड़ेगी। हमने इसकी डो ना ही ज्यादा सख्त रखनी है, ना ही ज्यादा पतली रखनी है। बिल्कुल आम नॉर्मल जो हमारे घर की रोटियों का आटा गूंदता है, इसी तरीके से हमने इसका आटा गूंद के तैयार करना है। या आप देख सकते हैं आटा अच्छे से गूंद चुका है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा रहे हैं। ये आटा हमने अच्छे से गूंद लिया। अब हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम कबाबों का कीमा पीस कर कबाब तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। बिल्कुल बारीक कीमा है। ये मशीन में हमने 2 से 3 बार अच्छे से निकलवा लिया। ये आप देख सकते हैं कितना बारीक है। और बिल्कुल रूखा कीमा होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल खुशक होना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी कोई पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना आपके जो कबाब है वो टूट जाएंगे। इस वक्त हमने बीफ का कीमा लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पर मटन या चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। अब इसको हम चॉपर में डाल लेंगे। तमाम कीमा इसके अंदर हमने डाल दिया। अब इसके अंदर हम कुछ हरे मसाले शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक दरमियान साइज की प्याज ली थी, उसको हमने बारीक बारीक छोटा छोटा कट कर लिया। 5 से 6 हरी मिर्ची ली थी, उनको बारीक बारीक कट कर लिया। आधी गड्डी यहाँ पर हमने हरा धनिया की ली थी, उसको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया। एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया था, उसको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया। 1 चमचे के बराबर ये है। अब इसको हम डाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ खुशक मसाले शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा जीरा पाउडर शामिल कर रहे हैं। आधा छोटा चमचा काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा दरदरा सा कूटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। आधा छोटा चमचा लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। आधा छोटा चमचा कुटी लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हम हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 छोटा चमचा नमक शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 चमचे नींबू का रस लिया है, ये डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हमने 2 चमचे भुने हुए चनों का पाउडर लिया है, ये डाल रहे हैं। अगर आपके पास पाउडर ना हो, आप भुने हुए साबुत चने लाकर उनको पीस कर उनका पाउडर तैयार कर सकते हैं। ये हमने डाल दिया। 1 चमचा मैदा शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा यहाँ पर हम घी शामिल कर रहे हैं। 2 चमचे पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। अब इसको हम चॉपर में 2 से 3 मिनट अच्छे से घुमा लेंगे। अगर आपके पास ऐसा चॉपर नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, आप हाथों से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। सिर्फ हमने मिक्स करना है, इसलिए यहाँ पर हम इसमें अच्छे से घुमा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त हमारा कीमा तैयार हो चुका है। तमाम मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने तमाम कीमा एक बोल के अंदर डाल दिया। इसके अंदर हमने कोयले का फ्लेवर लाना है, खुशबू लानी है, इसलिए यहाँ पर हम छोटा सा एक गड्ढा कर रहे हैं। अब ये हमने एक एल्युमिनियम की शीट की कटोरी बनाई है। अगर आपके पास ऐसी कटोरी ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप कोई सी भी स्टील की कटोरी इसके अंदर रख सकते हैं। ये हमने रख दिया। अब यहाँ पर हमने एक कोयला लिया था, इसको हमने आग पर अच्छे से सुलगा लिया, धिका लिया। ये गर्म कोयला है, ये रख रहे हैं। अब थोड़ा सा घी डाल रहे हैं इसके ऊपर हम। अब हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जितना भी कोयले का फ्लेवर है वो कीमे में अच्छे से शामिल हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख लीजिए धुआं जितना भी था वो अच्छे से अंदर ही रह गया। कीमे में उसका फ्लेवर अच्छे से शामिल हो चुका है। अब हम ये कटोरी और कोयला इसके अंदर से निकाल लेंगे। अब हमने इसके कबाब बना लेने हैं।
यहाँ पर हमने सीख कबाब बनाने के लिए ऐसी पेंसिल ली है। आपके पास कुछ भी ऐसी लंबी सी चीज हो, स्ट्रॉ हो, सीख हो, कुछ भी हो, आप ले लीजिए। इस वक्त मैं इजीली काम कर रही हूँ, मेरे पास इस वक्त ये पेंसिल मौजूद थी, इसी की मदद से मैं तमाम सीख कबाब बनाऊंगी। इस तरीके से हाथों से दबा दबा के आप अच्छे से इसके कबाब बना लीजिए। हमने कबाब बना लिए, जितने कबाब हमने बनाने थे उतने कबाब हमने यहाँ पर बना लिए और ये बाकी का कीमा बच गया है। इसको हम उठा के किसी शॉपर में बंद करके रख देंगे, क्योंकि हमने इतने ज्यादा कबाब नहीं खाने। जब भी हमने कबाब खाने होंगे तो हम कीमा निकालेंगे और बना लेंगे। आपने इससे भी ज्यादा इजी काम करना है तो आप इस तरीके से तमाम कबाब बना लीजिए, बना के उनको अलग अलग इस तरीके से कर लीजिए और 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। जब ये अच्छे से टाइट हो जाए, सख्त हो जाए, तो इसको आप शॉपर में बंद करके रख दीजिए। जब भी आपने बनाना हो, बनाने से 15 मिनट पहले निकालिए। तमाम बर्फ जब इसकी निकल जाए तो उसके बाद आप इनको फ्राई कर लीजिए। यहाँ पर हमने आधे कप के बराबर तेल डाल दिया। अब हम एक एक कबाब इसके अंदर रखेंगे और अलग पलट करके इसको अच्छे से सेक लेंगे। जितने कबाब हमारे आ सकते थे उतने कबाब इसमें हमने डाल दिए। हम इसको मीडियम गैस पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख लीजिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम बाकी के बचे हुए को भी तल लेंगे। तमाम कबाब हमने अच्छे से तल लिए। इसको हम एक तरफ रखते हैं। ये हमारे सीख कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हम पराठा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे आटे को रखे हुए 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। जितने बड़ा पेड़ा आपने बनाना हो उतना बड़ा पेड़ा आप बना लीजिए। ये तमाम पेड़े हमने बना लिए। अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। बिल्कुल आम रोटियों के तरीके से तमाम काम करना है। आटा भी हमने इसी तरीके से गूंदा है, रोटी भी हम इसी तरीके से बेल रहे हैं। ये हमने रोटी अच्छे से इसकी बेल ली। यहाँ पर हमने तवे को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसको कच्चा पक्का सेकेंगे। 1 से 2 मिनट एक साइड से सेकेंगे और फिर साइड चेंज कर देंगे। 1 से 2 मिनट दूसरी साइड से सेकना है। हमने रोटी को फुल पकाना नहीं है, बस हमने इसको कच्चा पक्का उतारना है। ये एक रोटी तैयार हो चुकी है। इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम दूसरी रोटी भी तैयार कर लेंगे। चाहे तो इस स्टेज पे आकर आप कच्ची पक्की रोटी को भी सेव करके रख सकते हैं। जिस तरीके से आप कबाबों को सेव करके रख देंगे, इस तरीके से कच्ची पक्की इस तरीके से रोटी भी सेक कर सेव करके रख सकते हैं। जब भी आपने पराठों को बनाना हो तो आप इनको निकालिए और आराम से इसको तेल में फ्राई कीजिए। ये तमाम रोटियां हमने अच्छे से कच्ची पक्की सेक ली हैं। अब हम इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हमने इनको डीप फ्राई करना है। तेल हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इस तरीके से इसमें डालेंगे। डालते ही आप देखिएगा कितने अच्छे से आपका ये पूरी पराठा बनकर तैयार होगा। आप देख लें कितने अच्छे से ये फूल चुका है। माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त सा हमारा ये पराठा बन रहा है। अब जैसे एक साइड हो जाएगा हम इसका साइड चेंज कर देंगे। इसको पकने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से ये फूल जाएगा। फिर हमने साइड चेंज कर देनी है। इस तरीके से गोल्डन गोल्डन सा पराठा हमने तैयार कर लेना है। ये एक तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम दूसरा भी डाल लेंगे। ये आप देख लीजिए दूसरा भी माशाल्लाह से कितना अच्छा सा हमारा ये पराठा बन रहा है। इस तरीके से जितने भी हैं तमाम को हम तैयार कर लेंगे। ये तमाम पराठे बनके तैयार हो चुके हैं और ये है हमारी हरी चटनी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा, वो मैं जरूर से दूंगी। बड़ा जबरदस्त सा टेस्ट आता है इन कबाब पराठे के साथ इस चटनी का। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे ये कबाब बने हैं। इनका फ्लेवर इतना जबरदस्त है, जब आप इसको एक बार बनाएंगे कह नहीं सकते कि ये बाजार से खरीदे हुए आपके कबाब बने हुए हैं या आपने घर में ही तैयार किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और कमेंट
कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपकी कोई भी फरमाइश है वो भी बताइएगा, वो हम जरूर से पूरी करेंगे। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।